जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि हमें वैभव लक्ष्मी व्रत का व्रत कब से शुरू करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है, तो इस प्रकार से हमें मैं पूरी जानकारी दूंगी इस वीडियो में, तो जरूर देखिएगा। तो जिससे ये जो पूजा है आप मंदिर में भी कर सकते हैं और मंदिर इस प्रकार से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लाल आसन बिछा लिए हैं। उसके बाद हमें फूलों का आसन देना है। आप चाहे तो यहाँ अक्षत भी दे सकते हैं आसन में। और दोस्तों, आपके पास लक्ष्मी जी की प्रतिमा है तो वो भी रख सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से आप फोटो भी रख सकते हैं। और इस व्रत को शुक्ल पक्ष में ही शुरू करना चाहिए। और इस प्रकार से फूलों का आसन देंगे और दोनों तरफ से, और साथ में हमें यहाँ पर फूलों का आसन देते हुए जल का कलश का लोटा रखना है। आप ये जल का लोटा रख सकते हैं। आप यहाँ कलश आप पीतल का, तांबे का रख सकते हैं। तो यहाँ पूजा में चांदी का विशेष महत्व होता है। अगर आपके पास चांदी का पात्र है तो वो भी रख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल तांबे का भी लोटा रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ, क्योंकि स्वास्तिक कलश पर, जल के कलश पर जरूर से बनाना चाहिए। हर महीने में 2 पक्ष आते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जो पक्ष आता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, और जो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जो पक्ष आता है उसे शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार से हम स्वास्तिक पूर्ण बना लेंगे। उसके बाद हल्दी थोड़ी सी डाल देंगे। आप यहाँ हल्दी जरूर से डालें। आप चाहें तो हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं, और थोड़ा गंगा जल डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी और हल्दी डाल देंगे, और क्या थोड़े से अक्षर डाल देंगे। और जब ये हम पूजन कर रहे हों तो ओम लक्ष्मी नमो नमः मंत्र का उच्चारण जरूर से करें। और कुछ फूल डाल देंगे, आप इसमें गुलाब का भी फूल डाल सकते हैं। उसके बाद हम कलश के ऊपर एक प्लेट रखेंगे। प्लेट में हम थोड़ा सा अक्षत और पुष्प रख देंगे, क्योंकि माता की पूजा में लाल फूलों का विशेष महत्व होता है। अगर आपको माता की पूजा में कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अति उत्तम है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं फूल मिल पाता है तो आप गुलाब का फूल ले लें। अगर वो भी नहीं मिल पाता तो कोई सा भी फूल हो, मतलब लाल होना चाहिए। आप गुड़हल का भी फूल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कान की एक गोल्ड की बाली रख रही हूँ, साथ में 1 रुपये का सिक्का रख रही हूँ, क्योंकि ये पूर्ण पात्र तैयार हो जाएगा, लक्ष्मी का पात्र तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम दीपक को रख करके शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। इस प्रकार से आप कुछ की मदद से, फूल की मदद से भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमें हाथ में फूल लेना है, और उसके बाद अक्षत लेना। अक्षत लेने के बाद हमें माता लक्ष्मी से, गणेश जी से, सभी का आवाहन करेंगे कि आप लोग आइए हमारी पूजा में और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। तो वो जो हाथ में फूल लिया था वो सब हम माता के चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद अक्षत डाल करके हम प्लेट में दीपक को भी प्रज्वलित कर लेंगे। इसलिए अमावस्या के बाद जो भी शुक्रवार आता है तो उसी से ही ये व्रत शुरू करना चाहिए। और ये व्रत कोई भी मन्नत मानकर ही किया जाता है। तो इस प्रकार से हम चंदन से तिलक कर देंगे। जैसे कि आपने कोई भी मन्नत मान ली है, जैसे मेरा ये कार्य हो जाता है, तो आप ये 5-7 व्रत रखोगी। जितने भी व्रत की मन्नत मानी है आपको उतने ही व्रत करने होते हैं जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए। ये आप व्रत जरूर से करें। और इसका उद्यापन लास्ट में ही किया जाता है, लास्ट में किया जाता है। उसके बाद जो हमने गहने रखे हैं, जो कान की बाली रखी है, 1 रुपये का सिक्का रखा है, उसको भी हम तिलक कर लेंगे। साथ में मैंने गोमती चक्र रखे हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होती हैं। और इस प्रकार से हम गोमती चक्र को भी हम यहाँ पर तिलक कर देंगे, और लक्ष्मी माता को कुमकुम का तिलक कर देंगे। व्रत के दिन करना होता है। और उद्यापन में हमें 5-7-9 कन्याओं को बुलाकर, या फिर सुहागन औरतों को बुलाएं, जितनी भी आपकी इच्छा हो बुलाएं, और उनको पूरा भोजन खिलाना चाहिए। और फिर उसके बाद विदा कर दें। वस्त्र रूपी हम यहाँ पर कलावा अर्पित कर देंगे।
लेकिन उनको कुछ भी दक्षिणा नहीं देनी होती है। इस व्रत की पूजा शाम को ही की जाती है, इसका विशेष ध्यान रखें। लक्ष्मी माता की पूजा गोधूली वेला में ही की जाती है। मैं माता को यहाँ पर लाल रंग की चुनरी उड़ा रही हूँ। आप चाहें तो 16 श्रृंगार की सामग्री भी माता को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माता को मैं यहाँ चुनरी अर्पित कर दूंगी। और इस व्रत के दिन जो आप ये व्रत करते हैं तो आप किसी के घर का खाना भी नहीं खाना होता है और पानी भी नहीं पीना होता है किसी के घर का। तो इस प्रकार से हम गणेश जी को दुर्वा और लाल फूल अर्पित कर देंगे। तो इस व्रत में हमें क्या क्या चाहिए होता है तो मैं आपको बताती हूँ। इस वीडियो में आपको पूरा ही देखना चाहिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर लक्ष्मी माता को भी पुष्प अर्पित कर देंगे, सरस्वती माता को भी फूल अर्पित कर देंगे, क्योंकि इस फोटो में सरस्वती माता जी भी साथ में है। उसके बाद हम अग्नि देवता को पुष्प अर्पित कर देंगे और जरूर से अग्नि देवता को फूल अर्पित करें, सरस्वती माता को सफ़ेद फूल अर्पित करें और जो भी आपके पास फूल मिल जाए वो जरूर से अर्पित करें। गहनों को अर्पित कर देंगे। तो आप ये जो पूजा है सुबह सुबह में आप स्नान आदि कर लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें और नॉर्मल सा हाथ में पानी स्वच्छ जल लेकर के संकल्प ले लेंगे किस तरह प्रकार का आप व्रत रखेंगे। और ये इत्र लगा देंगे, क्योंकि पूजा में इत्र का विशेष महत्व होता है और इसमें लाल वस्तुओं का विशेष प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा माता लक्ष्मी में लाल रंग के ही वस्त्र पहने और लाल रंग का ही प्रयोग करें। मैं यहाँ पंचमेवा का भोग लगा रही हूँ और इस प्रकार से आप श्री यंत्र का भी पूजन आज जरूर से करें। ये जो वैभव लक्ष्मी की किताब है ये मार्केट में आज ईजिली मिल जाती है, आप ले सकते हैं। और इस प्रकार से मैं यहाँ पर श्री यंत्र को भी स्थापित कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर अक्षत है, अक्षत भी अर्पित कर दूँगी, फूल अर्पित कर देंगे और सभी चीज़ें हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। लाल फूल, जो भी आपके पास लाल फूल हो आप ज़रूर से अर्पित करें और गणेश जी की पूजा इसमें सबसे पहले करें। और इस व्रत में खीर का भोग जरूर से लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा में खीर का भोग लगाना विशेष होता है, विशेष महत्व होता है। तो खीर का भोग आप जरूर से लगाएं। अगर आप खीर नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश तो आप यहाँ पर मखाने का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम सभी को धूप दिखा देंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। अगर मंत्र नहीं आते हो तो सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह से, या सिर्फ गणेश जी के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का उच्चारण कर लें, क्योंकि हम लक्ष्मी माता का ही पूजन कर रहे हैं। और गणेश जी के मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद हम वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ेंगे। उससे पहले हमें जितने भी ये श्री यंत्र है, माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, इन सभी को हम चंदन रोली से तिलक कर देंगे और इनका माथा टेक लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सभी को तिलक कर देंगे, 8 स्वरूपों का तिलक करने के बाद हम हाथ में फूल पुष्प ले लेंगे। श्री यंत्र नहीं है तो आप फोटो इस तरह से देख सकते हैं, इसमें फोटो में भी मिला हुआ है। तो इस प्रकार से हम रख लेंगे। और जो ये श्लोक है, श्लोक आप जरूर से पढ़ें। जो ये श्लोक है मैं ये आपको बता देती हूँ किस तरह से श्लोक है वो। और इस तरह से माता की 4 कथाएं हैं बुक्स में, आप पढ़ लें जरूर। और इस तरह से हाथ में हमें फूल लेना है और अक्षत लेना है, उसके बाद ही हमें कथा का पाठन करना है। क्योंकि कहते हैं कभी भी हमें खाली हाथ कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए, ये निषेध माना गया है पूजा पाठ में। इस प्रकार से ये यंत्र है, आप ये यंत्र पूजा पाठ में शामिल कर सकते हैं। और जो उद्यापन विधि होती है, उद्यापन विधि भी सेम इसी तरह से पूजा होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। बस इसी तरह से हमें आरती कर लेनी है, श्लोक आदि आते हैं वो जरूर से पढ़ना होता है। और ये बिल्कुल सिंपल सी पूजा विधि है और इस पूजा को करने से ग्रह क्लेश से छुटकारा मिलता है, आरोग्यता के लिए भी रखा जाता है और बिल्कुल सरल विधि है। हाँ, फिर हाथ जोड़ लेंगे बाद में
हाथ जोड़ लेंगे। और दोस्तों इस पूजा में जब हम आरती करते हैं तो घंटी नहीं बजाई जाती है, घंटी किसी भी आरती में नहीं बजती है। बस आप ताली बजा सकते हैं या फिर माता को खीर का भोग लगाएं। और आरती आप लक्ष्मी माता की कर लें, गणेश जी की कर लें, जो भी आपको आती हो वो कर सकते हैं। ये थी बिल्कुल सरल विधि, वैभव लक्ष्मी की पूजा विधि। दोस्तों इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। वैसे तो इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही रखते हैं, खासकर सुहागन स्त्रियां इस व्रत को विशेष रूप से करती हैं। सुख समृद्धि के लिए, वैभव के लिए, परिवारजन में सभी का भाग्य उन्नति के लिए, इसलिए घर में सुख शांति बनी रहे, आरोग्यता के लिए, गृह क्लेश से छुटकारा के लिए इस प्रकार से हमें आचमनी करनी है। आचमनी करने के बाद 5-7 बार आचमनी करने, इससे करने से हमारी पूजा माता लक्ष्मी जल्दी स्वीकार कर लेती हैं, सभी कर लेते हैं। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, बिना मिन से आचमनी करे पूजा कंप्लीट नहीं होती है। उसके बाद जो ये हमारा मखाना है ये घर परिवार में आप बांट दीजिए, और खीर प्रसाद सभी को बांट दीजिए, कुछ स्वयं खा लीजिए, और जो लोटे का जल है प्रसाद रूप में सभी को बांट देंगे, घर में छिड़क देंगे। उसके बाद जो बच जाता है वो हम किसी गमले आदि में डाल देंगे। जो ये गोल्ड का बाली है ये आप आपने जहाँ से उठाया था वहीं रख देंगे। और जो किताब है, ये फोटो है, ये आप वापस यथाशक्ति वहाँ अपने मंदिर में रख दें। और जो ये चौकी है, पटा है और ये लाल आसन है, इसे आप धो करके यूज दोबारा कर सकते हैं। जब भी आप शुक्रवार का पूजा करेंगे उसी टाइम आपको ये फिर दोबारा से प्रयोग करने हैं, जितने शुक्रवार तक आप पूजन करेंगे। और जो ये कोड़ियाँ हैं, कोड़ियों को भी आप तिजोरी आदि में रख दें जहाँ से आपने उठाई थी, क्योंकि दिवाली में हम पूजा करते हैं तो इसे हम तिजोरी में रखते हैं, तो तिजोरी में वापस रख दीजिए। और इस प्रकार से रखें। संतान सुख के लिए, जिसे कोई संतान नहीं होती, इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और धन की भी कोई कमी नहीं होती। इस व्रत को जरूर से करें। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय लक्ष्मी लिखिए।